अगर मैं कहूं कि मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आज तक आपने जो भी पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, वो सब झूठ है। जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं, बिल्कुल आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपको बीमार और कमजोर कर रहा है। तो क्या आप मानेंगे? और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है ना कि 99% लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करता। उनसे सक्सेस करियर तो बनता नहीं, हाथ क्या आता है? एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैनिफेस्टेशन काम करता है और ये एक साइंस है, और अगर इस साइंस को समझना है तो हमें मॉन्क को स्टडी करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड? हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में गए थे और वहां की एक टॉक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी थी और विवादास्पद भी थी। ये थी साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन पे। और इससे भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इसको देने वाले जो स्पीकर थे वो खुद एक मॉन्क थे। अब सबको आश्चर्य हुआ कि यार ये मॉन्क और ये मैनिफेस्टेशन पे बोल रहा है, और इसी बात का आंसर उन्होंने अपनी पहले लाइन में दिया। ये वीडियो आपके लिए। अगर आप सारी टेक्निक्स यूज करके मैनिफेस्टेशन की थक गए हैं और आपके लिए काम नहीं कर रहा, अगर इसके कारण आपको गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है और आप होपलेस हो चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इट्स नॉट ट्रू। मैनिफेस्टेशन काम करती है और ये वीडियो आपके लिए एक होप बनेगी। मॉन्क ने कहा कि मैनिफेस्टेशन, हाँ, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं और ये हमारी भी प्रायोरिटी है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑप्शनल नहीं है। पता है, जब मैं 10th का एग्जाम दे रहा था उस समय हमारे पास ऑप्शन होते थे, संस्कृत लो या हिंदी लो या फ्रेंच लो। लेकिन बाकी के कुछ सब्जेक्ट्स थे जैसे कि इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये कंपलसरी था। एग्जैक्टली उसी तरह से यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शनल हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है जो कंपलसरी है। आप मैनिफेस्टेशन को रोक नहीं सकते। ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली ऑन है और होता ही रहता है। अब आप कहेंगे कि सर मेरा तो मैनिफेस्टेशन काम ही नहीं करता, मेरे लिए तो ऑन ही नहीं हो रहा। गलत जवाब। मैनिफेस्टेशन का स्विच कभी ऑफ नहीं होता, ये ऑन है। लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी डायरेक्शन क्या है? क्या ये आपके लिए काम कर रही है या आपके अगेंस्ट काम कर रही है? अगर आपकी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी है, किस्मत का सहारा मिलता है, आपका इंट्यूशन काम करता है, तो ये आपके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, बीमारी, परेशानी, चैलेंजेस, बेरोजगारी आ रही है, तो इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन आपके अगेंस्ट काम कर रहा है। आपको इसे सही करना जरूरी है। दोस्तों, ध्यान से सोचिएगा, क्यों मैनिफेस्टेशन जरूरी है? क्योंकि अगर हम इसको यूज ना कर पाए तो ये पावर मिसयूज होकर रहेगी और फिर हमारे लाइफ में ही ना प्रॉब्लम्स करेगी। और दूसरी चीज, हम यहाँ पे वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, हम अकेले नहीं हैं। यूनिवर्स हमें सपोर्ट करता है, हर चीज हमारे लिए तैयार है। तो क्यों ना हमें उस पावर को भी यूज करना सीखना चाहिए। अब सवाल यह है कि हर कोई चाहता है कि पैसा कमाए, अमीर बने, सक्सेसफुल बने, फिट रहे, और ये इसके लिए रिचुअल्स, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, बहुत सारी चीजों को प्रैक्टिस करता है। पर फिर भी रिजल्ट्स उन्हें क्यों नहीं मिलता? इसका आंसर है, मॉन्क ने बताया कि हम मैनिफेस्टेशन के साइंस को, फिजिक्स को नहीं समझते। अगर प्लेन को बनाना है तो उसकी इंजीनियरिंग, डिजाइन, कलर बाद में होगा। सबसे पहले उसके फिजिक्स को समझना पड़ेगा कि आखिर ये कैसे काम करता है। और इसमें सबसे बड़ी गलती जो 99% लोग करते हैं वो ये है कि मैनिफेस्टेशन कोई डूइंग नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, कोई एफर्मेशन की प्रैक्टिस नहीं है। मैनिफेस्टेशन बीइंग है, ये आपकी आइडेंटिटी है। ये इसके बारे में नहीं कि आप क्या करते हैं, ये उस इंसान के बारे में है कि आप कौन हैं जो अपने आप को, अपनी डिजायर्ड चीजें मैनिफेस्ट कर पाए। नाउ, हमें ये लगता है कि मैनिफेस्टेशन के लिए हमें कोई रिचुअल करना पड़ेगा, प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, त्राटक करना पड़ेगा। बिल्कुल गलत। वो सब बाद में आता है। दरअसल जो हम मैनिफेस्ट करते हैं उसका साइंस बहुत ही सिंपल है। पहले तो मैनिफेस्टेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और मैनिफेस्टेशन कभी भी आपके वर्क, थॉट, एक्शन, इन सब चीजों से नहीं होती। क्योंकि अगर ऐसा होता तो खूब मेहनत करने वाला उसको प्रमोशन मिल जाता। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो कम मेहनत करता है वो लाइफ में ग्रो करता रहता है। आपने देखा होगा अपने एग्जाम्स में, अपने ऑफिस में। इसका साइंस बहुत ही सिंपल है, जो कि निकोला टेस्ला साहब ने कहा कि अगर यूनिवर्स के सीक्रेट को समझना चाहते हो तो कभी भी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के रूप में सोचना शुरू कर दो। मतलब कि ब्रह्मांड आपके थॉट्स को नहीं सुन रहा, वो इनडायरेक्टली सुन रहा है। वो आपकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन को पढ़ रहा है।
मतलब कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी या अपनी एनर्जी के सहारे, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हम सब एनर्जी हैं और जो भी हम बनाते हैं वो भी एनर्जी है। तो हम अपनी एनर्जी या अपनी फ्रीक्वेंसी के सहारे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ लगातार कनेक्टेड भी हैं और लगातार इसके साथ एक कम्युनिकेशन में है, संवाद में है। और इस संवाद या कम्युनिकेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी ये डिसाइड करती है कि हमारी लाइफ में क्या आएगा। तो मैनिफेस्टेशन अगर आप पॉजिटिव चाहते हैं तो ये आपके लाइफ को बदल सकती है। इससे यूनिवर्स का आपको सहयोग मिल सकता है, नए नए आइडियाज आते हैं, ये भी मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। आपको मोटिवेशन आता है क्योंकि यूनिवर्स आपसे कुछ क्रिएट करना चाहती है और ये तब होगा जब आप अपनी एनर्जी पे फोकस करना शुरू करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का आता है कि हम तो एफर्मेशन करते हैं, हम तो चिट टेक्निक करते हैं, हम तो राइटिंग करते हैं, हम तो विजुलाइज करते हैं, हम तो बहुत कुछ करते हैं, स्टोन्स रखते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, लेकिन मेरी मैनिफेस्टेशन काम क्यों नहीं कर रही? ध्यान से समझिएगा। मान लो अगर आपके पास कोई बीज है, ये आम की है या अमरूद का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि ये बीज, इसके अंदर एक प्रोग्रामिंग है पेड़ बनने की और फल को बनाने की। लेकिन यही बीज अगर पत्थर पे गिरती है तो क्या होगा? ये डेड हो जाएगी। लेकिन यही बीज अगर धरती पे गिरती है तो ये पेड़ बन जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह से जो हमारी वाइब्रेशनल सॉइल है जिससे कि सारी चीजें उत्पत्ति होती है, वो है हमारा वाइब्रेशन, हमारे एनर्जी का लेवल, जो कि आज पॉल्यूटेड हो चुका है, डाउन हो चुका है। और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं, थॉट्स की या एफर्मेशंस की, ये सीड्स हैं, ये काम करती हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये 1% है, डायरेक्शन देगी, लेकिन बाकी की 99% है हमारी वाइब्रेशनल सॉइल, हमारी एनर्जी का लेवल, हमारा कॉन्शियसनेस। अब कैसे जानें कि हमारी वाइब्रेशन लो है और कैसे इसको अप करें? इसका सीधा संबंध है आपके फील गुड होने से। ये देखो कि आप दिन में कितनी बार अच्छा फील करते हो, और जब आप अच्छा फील करते हो आप देखोगे कि आपके सारे काम बनने लगते हैं और आप किस्मत वाले भी बन जाते हैं। Isn't it true? तो आप देखिए कि आपको क्या चीजें अच्छा फील कराती हैं। ये किसी के साथ कॉल करना, किसी के साथ बैठना, ये कोई हॉबी हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, बागवानी हो सकती है, एनीथिंग जो भी आपको अच्छा फील कराती है, आप उस काम को और ज्यादा तल्लीनता से करें। इससे आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होगी। और उसके बाद चाहे आप एफर्मेशन दें, चाहे आप विजुअलाइजेशन करें, चाहे सिंपली आप गोल को लिखें, आपकी सॉइल तैयार है, वो बीज निश्चित पेड़ बनेगी। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से कितने लोगों ने जार टेक्निक यूज की या इंटरनेट पे आपने सर्च किया? सच सच बताना। आपने चिट टेक्निक ट्राई की, 6, 7, 8 टेक्निक ट्राई की, आपने कुछ स्टोन टेक्निक ट्राई की, शिवा टेक्निक ट्राई की। ये सारी टेक्निक अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि इसका रीजन टेक्निक में नहीं, इसका सीक्रेट आपके अंदर है। ये बिलीव करती हैं कि आपके अंदर कुछ ऐड करने की जरूरत है, आपको कंप्लीट करने की जरूरत है, आप अधूरे हैं। लेकिन ये गलत है। मान लो अगर मेरे कमरे में अंधेरा है और दिन का समय है तो मुझे क्या करना चाहिए रोशनी के लिए? लाइट्स अगर घर में नहीं है तो मुझे खिड़कियों को खोलना है। उसी तरह से व्हाट इफ द ट्रुथ इज कि जो यूनिवर्स को देना है उसमें कमी नहीं। देयर इज एबंडेंस इन यूनिवर्स। कमी है आपके अंदर स्पेस की। मान लो आप झरने के नीचे गए और आपको पानी लेना है, आपके पास एक बॉटल है, उसमें आपने शरबत रखा है। अगर बॉटल फुल है तो क्या उस बॉटल में आप और ज्यादा पानी भर सकते हैं? नहीं। सबसे पहले उसको खाली करना पड़ेगा, है ना? और झरने का पानी अनंत है, इनफाइनाइट है, जितना चाहो उतना ले लो। एग्जैक्टली उसी तरह से जो भी आप मांग रहे हैं या चाहते हैं वो इनफाइनाइट है, एबंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके अंदर वो स्पेस नहीं है कि आप उनको एडजस्ट कर सकें, उनको रिसीव कर सकें। हमारे अंदर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जन्म जन्म की बातें, बचपन तक के गिल्ट, शेम, सारे थॉट्स, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, मल्टीपल स्टोरीज, रिवेंज की प्लानिंग, नॉन फॉरगिवनेस, ये सारी चीजें भरी पड़ी हैं। और इसके कारण और कोई स्पेस है ही नहीं कि कुछ अच्छी चीज हमारे पास आ सके। तो अब जरूरत है नॉट एडिंग बट डिलीटिंग। अगर मोबाइल स्लो हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसको फॉर्मेट करते हैं या डिलीट करते हैं। तो उसी तरह से अपने अंदर से उन चीजों को डिलीट करना शुरू करिए, जो भी चीजें नेगेटिव हैं, जो काम की नहीं है। और इसके लिए आप
मेडिटेशन कर सकते हैं, मॉन्क चैंटिंग करते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो कुछ रिचुअल्स करते हैं, वो नॉर्मल मोनोटोनस वर्क करते हैं, आश्रम की सफाई करते हैं। ये सब एक प्रैक्टिस है खुद को खाली करने का, खुद को मिटा देने का, अपने अहंकार, अपनी सारी चीजें जो हमने एक्यूमुलेट करके रखी हैं, जो कचरा है, उसको साफ करने का। तो आप अपनी कोई भी रिचुअल चुनिए, लेकिन इससे फर्क पड़ता है कि आप कितना खुद को खाली कर पा रहे हैं। एंड फाइनल थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्वांटम कनेक्शन, गॉड के साथ जुड़ना। मेरे एक सर थे जो ऑफिस में फ्लावर्स रखते थे, लेकिन फ्लावर जो है थोड़े समय में सूख जाता था, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे में। आखिर क्यों? रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो चीज उसको न्यूट्रिशन दे रही थी, एनर्जी दे रही थी, अब वो नहीं है ना? उसी तरह से उसकी जड़ नहीं है। जड़ से जुड़े रहना जिस तरह से पौधे के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से अपनी जड़ से जुड़े रहना हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कनेक्टेड हो गए हैं सोर्स से, यूनिवर्स से, गॉड से, और इसके कारण ये डिस्कनेक्शन हमारे रिश्तों में, हमारे करियर में, हमारे लाइफ में, हमारे माइंडसेट में हर जगह दिखना शुरू हो जाता है। तो इसका आसान सा सिंपल सा लॉजिक ये है कि खुद से 2 सवाल पूछिए कि लाइफ के किस एरिया में मैं डिस्कनेक्टेड हूं। क्या मैं अपनी फैमिली से डिस्कनेक्टेड हूं, अपने काम से डिस्कनेक्टेड हूं, गोल से, वैल्यूज से, किस चीज से डिस्कनेक्टेड हूं? और दूसरा सवाल पूछिए कि मैं कैसे खुद से या इन चीजों से फिर से कनेक्ट हो सकता हूं। इंटेंशन डालें, अपने काम को करें, उस पर फोकस करें, वहां टाइम लगाएं, वहां एनर्जी लगाएं, और ऑटोमेटिकली ये सब होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द मैनिफेस्टेशन मेथड ऑफ मॉन्क। इनको हल्के में सुनकर मत लीजिएगा, ये एक बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि जो मॉन्क का मैनिफेस्टेशन है वो एफर्टलेस है, वो इजी है, वो आसान है, और 100% वर्किंग है, क्योंकि दिस इज साइंटिफिक मैनिफेस्टेशन। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में लिखकर बताइएगा क्या अच्छा लगा। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।